अब हम एक चीज़ और समझते हैं, वो ये है कि जैसे सपोज़ मान लीजिए कि आप अभी आज के दिन में या आगे कुछ अगले कुछ महीनों में आईटी की दुनिया में आपने सुना कि ये बड़ा अच्छा है, बहुत पैसा है या बहुत अच्छी लाइफ होती है, लोग बड़ी सम्मान के जैसे देखते हैं। तो हमें आईटी की दुनिया में नौकरी, वो होता है ना, जैसे भारत में कई बार देख देख के पता लगता है कि वो 1 करोड़ का पैकेज मिला या 50 लाख का पैकेज मिला, बोले वो पता नहीं कौन सी कंपनी में गए हैं और उनको 40 लाख का पैकेज मिला। तो वो अगर वो 40 लाख या 1 लाख करोड़ या जितने भी करोड़ हैं, वो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि किस तरीके का काम आपको करना चाहिए ताकि आपको उस मंजिल तक आप पहुंच सकें, है ना। तो उसके लिए अभी हमने बात की सॉफ्टवेयर बनाने वालों की, परीक्षण करने वालों की, चलाने वालों की, है ना। तो ये जैसे ये प्रोग्रामर, ये क्यूए, ये फिर ऑपरेशंस, राइट। अब हम बात करते हैं एक और, क्या इसमें देखिए क्या होता है। इसमें क्या है कि आप मान लीजिए कि आप काम करते चले आ रहे हैं, है ना, कुछ समय से काम कर रहे हैं, आपने अभी 1-2 साल काम करते हुए, तो आप ये शुरू के, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ पहले ताकि ये आपको ठीक से दिखने में आए ज़रा, है ना। तो इसको यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, है ना, ये ऐसे लगाते हैं, ठीक। अब इसको थोड़ा सा कर दें ताकि ये डिस्टर्ब नहीं करे यहाँ पर। हाँ, तो आप नए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनाने वाले थे, प्रोग्रामर थे, बनाना शुरू किया आपने, और आप शुरू में 2-3 लोग आप काम कर रहे थे। तो कुछ साल गुजरते हैं, तो कुछ साल गुजरने के बाद क्या होता है कि 2 स्थितियाँ हो सकती हैं। आप या तो इन 3 लोगों के, अब बाद में आपके पीछे लोग आएंगे, अगले साल कुछ और लोग आएंगे, उसके अगले साल कुछ और लोग आएंगे। तो जो नए लोग आ रहे हैं, अब मान लीजिए कि 3 या 4 साल गुजर गए और आप थोड़ा सा सीख गए कि कहाँ क्या चीज़ होती है, तो आपसे जो ऊपर वाले लोग बाग हैं वो कहेंगे कि तुम एक काम करो, ये 3 नए लोग आ रहे हैं, इनको तुम सिखाओ या उनको तुम रास्ता दिखाओ कि कैसे काम करना है ना। तो वो जो है, वो तीनों लोग आपके साथ अटैच कर दिए जाएंगे, नए कॉलेज से निकले लोग बाग या नए नौसिखिया लोग बाग। कॉलेज से निकले नए भी हो सकते हैं लेकिन नौसिखिया हो सकते हैं, जो इस क्षेत्र में नए हैं, ठीक। तो अब क्या होगा कि आपको 3 लोगों को पकड़ा दिया गया। अब इन तीनों में से किसी को कुछ आता नहीं है और किसी की रुचि है, किसी की नहीं है। अब आपको सिखाना है ना, इनको सिखाना है कि कैसे काम होता है, इनको ऑफिस में कैसे काम होता है, कंपनी में कैसे काम होता है, कस्टमर से कैसे बात की जाती है, वो सारी चीज़ सिखानी। आपको सॉफ्टवेयर बनवाने की जिम्मेदारी अब आपकी। मैनेजर अगर आप बन गए इन 3 लोगों के, इसका मतलब इन तीनों लोगों की समस्याएं आपकी समस्याएं बन गई। तो होता क्या है कि हमारे देश में हमसे पहले अंग्रेज़ जब थे, उसके बाद जब वो अंग्रेज़ चले गए और बाकी लोग जो हमारे देश के लोगों ने खुद संभाला, तो होता क्या है कि इंसान को ग्लैमर के पीछे भागता है इंसान, है ना। और ग्लैमर क्या होता है? ग्लैमर होता है कि भाई वो 4-3 साल के बाद हुआ कि भाई हमारी सैलरी बढ़ गई और अब 3 लोग मेरे लिए काम करते हैं या 4 लोग मेरे लिए काम करते हैं, हमारी टीम है अपनी, ठीक बात है। लेकिन इस टीम में अगर आपके काम करने वाले लोग बाग ऐसे हैं कि उनकी दुनिया में कुछ और चल रहा है, जरूरी थोड़ी कि आप जितनी गंभीरता से आप अपने करियर को लेके हो कि हमें आगे बढ़ना है और टीम से काम कराना है। अब आपके बॉस ने, आपके जो बॉस ऊपर हैं, अब ये जो 3-4 साल में ऐसा तो है नहीं कि आप एक बड़ी कंपनी में जहाँ पर 7 सीढ़ियाँ होती हैं उनमें से आप सीधा तीसरी चौथी सीढ़ी पर पहुँच जाओगे या दूसरी सीढ़ी पहुँच जाओगे, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आप 3-4 आपके जैसे अब वहाँ पर 50 मैनेजर होंगे और जिनके नीचे ये 3-3 4-4 लोग काम करेंगे और वो सब आपस में उनके प्रतिस्पर्धा रहेगी। तो आपको क्या है, उनसे अच्छा काम करके दिखाना है और इन लोगों से काम कराना है। इन लोगों का काम करने का मन हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको नहीं पता। अच्छे मिल गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो आपके लिए सरदर्द। तो मतलब इनकी समस्याएं आपकी समस्याएं बन जाएंगी। अगर हम सोचें कि ये सारे लोग जैसा हमारी मानसिकता है वैसे ही रखने वाले हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, किसी को पता नहीं है ना। तो ये अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो मैनेजर बनने का मतलब ये हुआ कि आपके लिए
मैंने ये सवाल कई बार लोगों को नौकरी पर हायर करते वक्त पूछा है नौकरी इंटरव्यू के समय पूछा है कि भाई आप भविष्य में क्या करना चाहते हो आप तो मेरा सवाल हमेशा ये होता था, आप आर्किटेक्ट होना चाहते हो या मैनेजर होना चाहते हो। मैनेजर वो व्यक्ति है जो कि इन तीन लोगों को लेके काम करेगा और उनसे काम करवाएगा और उनको बताएगा क्या काम करना है, और बताने से पहले उसको खुद समझ में आना चाहिए क्या करना है ना। लेकिन आर्किटेक्ट वो व्यक्ति होता है जो कि वाकई ब्रेन है, वो सारा दिमाग लगाएगा, फिर इन लोगों को छोटे छोटे काम पकड़ा देगा। तो मैनेजर और आर्किटेक्ट में थोड़ा फ़र्क है। आर्किटेक्ट उतना उम्मीद नहीं करता, और आर्किटेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हायर स्किल के लोग जिनको ज़्यादा जैसे आप मैनेजर तीन चार साल के बाद बन सकते हो, लेकिन 3-4 साल के बाद आर्किटेक्ट शायद कभी, बहुत रेयर कोई ऐसी स्थिति हो जो बहुत ही तेज मतलब कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति हो तो बन सकता है। आर्किटेक्ट बनने के लिए लगभग 10 साल कम से कम मान के चलो आप। तो ये जो, क्योंकि आर्किटेक्ट्स को बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना होता है। अब मैंने कई लोगों से पूछा है कि आप क्या बनना चाहते हो आगे, तो कोई ज़्यादातर लोग मैनेजर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुझे तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि वो लोग शायद आर्किटेक्ट की दुनिया में ज़्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि मेरा अनुमान कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि आर्किटेक्ट की दुनिया में भी जो क्या उससे उम्मीद की जाती है ये लोगों को समझ में नहीं आता। असल में आप नए नए मैनेजर बने तो आपको ये भी समझ में नहीं आता कि उससे क्या, आपसे क्या उम्मीद है, लेकिन वो फिर भी संभाली जा सकती है। आर्किटेक्ट से थोड़ी उम्मीद ज़्यादा होती है, तो वो जब उम्मीद ज़्यादा ये होती है कि उससे वो उसे हर तरीके की हर समस्या के बारे में सोचना होता है। मोटे मोटे शब्दों में समझ लीजिए। तो अब एक तो ये हुआ कि आप ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले की लीड बन गए। दूसरा क्या हो सकता है कि आप जो है ये परीक्षण करने वाले के लीड बन गए, आप इनके मैनेजर बन गए। 3 लोग हैं, आपको सॉफ्टवेयर परीक्षण कराना है। तो अब क्या हुआ, इनकी जल्दी है या यहाँ कुछ समस्या आई है प्रोडक्शन में। अब इन्होंने कहा कि हमको कल चाहिए टेस्ट करके, आज कल ही चाहिए, तुम जवाब चाहिए, तुम फटाफट बताओ क्या समस्या है ताकि हम प्रोग्रामर से बनवा के ठीक करवा सकें। तो अब आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, आप मैसेज भेजते हो तो 2 मिनट के अंदर सोचते हो कि जवाब आएगा। तो वैसे ही हाल ये प्रोडक्शन वालों का है। ये सोचते हैं कि जो समस्या आ गई उसका तुरंत ये ढूंढ लें क्या समस्या है और तुरंत ये सॉफ्टवेयर बना लें और सब कुछ ठीक हो जाए ताकि ये मज़े में रहें साहब, राइट। तो ये एक तरीके से चक्र है ना। तो अब आप मान लीजिए प्रोग्रामर के लीड नहीं बने, हो सकता है आप सॉफ्टवेयर के लीड, जो टेस्टिंग करने वाले हैं उनके लीड बन जाएं। तो ये भी एक अच्छा काम है, 3-4 साल में आप इसके लीड बन सकते हैं। लेकिन लीड बनने का मतलब है आपने अपना काम तो करना ही करना है, अभी नीचे वालों से काम भी करवाना है। लीड या मैनेजर बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ये मैनेज का मतलब होता है, असल में अंग्रेजी में मैनेज भाषा का मतलब होता है, मैनेज का मतलब होता है जो चलाता रहे, काम चलाता रहे, मैनेज करता रहे, है ना। तो मैनेजर का मतलब होता है जो काम को चलाता रहे, सुचारू रूप से चलाता रहे, ठीक है। तो ये आप इसके लीड भी बन सकते हैं। अब तीसरी चीज़ क्या आ सकती है कि आप जो है ये जो सॉफ्टवेयर चलाने वाले थे, 3 लोग थे, या कॉलेज से ऐसा थोड़ी कि वो केवल क्यूए में आएंगे, प्रोग्रामर आएंगे, ऐसे लोग भी आएंगे जो ऑपरेशंस का काम संभालेंगे। तो ये जो ऑपरेशन के काम करने वाले हैं, अब इसमें क्या समस्या है, ये जो सज्जन हैं या महिला हैं, इनका काम है कि 24 घंटे काम वेबसाइट ठीक ठाक चलती रहे, ये देखना इनका काम है, ठीक है। अब सर्वर गिर गया, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई, डेटाबेस में कुछ स्पीड की समस्या है, एप्लीकेशन कुछ मिसबिहेव कर रही है, टेस्टिंग में कुछ अटक गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया इनसे पूछती कि भाई चल क्यों नहीं रहा। अगर चल नहीं रहा तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले ये पकड़ में आते हैं, है ना। तो ये वो जैसे नहीं होता है कि आप वो समझ लीजिए कि
सबसे ज़्यादा विजिबल, सबसे ज़्यादा दृष्टि में आने वाले लोग बाग ये होते हैं, पकड़ में आते हैं कि काम, क्योंकि जैसे ही काम बिगड़ा तो इनका काम होता है सबको बताना कि भाई अब ये वाली एप्लीकेशन नहीं चल रही, या ये वेबसाइट नहीं चल रही, या ये चीज़ समस्या आ रही। तो होता है ना कि कहते हैं ना, हर कारा जो दूध आता है उसी को गोली लोग मार देते हैं, तो सबसे पहले इनको गोली पड़ती है। तुम लोग, इनसे किसी को कोई मतलब नहीं, इनकी समस्या नहीं है, समस्या कहीं और की है, लेकिन जो है डांट इनकी पड़ती है। तो इनकी, अब आप अगर इनमें इनके आप मैनेजर बनोगे तो सोचिए इनकी डांट, तो इनको क्या डांट पड़ेगी, ये तो बेचारे जूनियर लोग हैं, नए सीखने वाले हैं, सारी डांट इनको खानी होती है। तो इनका काम है डांट खाते रहना, इनका काम है डांट खाते रहना और 24 घंटे काम चलाते रहना, ठीक है। तो लेकिन अब आप सोचेंगे कि तो फिर ऐसा काम कोई क्यों करना चाहेगा। तो दूसरी बात क्या होती है कि इनके पास, चूँकि ये जैसे होता है ना, किसी ऑफिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट, मान लिया कोई बहुत बड़ी कंपनी है ना, तो उस कंपनी में जो बॉस है उसके पास सबसे ज़्यादा कनेक्शन अच्छा किसका रहता है, जो ऑफिस का सुपरिटेंडेंट है या फिर जो सिक्योरिटी वाला है ना। तो ये दोनों ही काम यही होते हैं, सिक्योरिटी इनका काम नहीं, क्यूए का काम नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। हालांकि आजकल वहाँ पे भी घुस गई है, वो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन सिक्योरिटी बनाते वक्त कैसे सिक्योरिटी रहे उसके लिए होता है, या ये जांच करते वक्त कैसे रहे उसका सिक्योरिटी होता है। पर ये इस वाले में ग्लैमर ज़्यादा होता है। ग्लैमर ज़्यादा कैसे होता है, इसका ग्लैमर अलग किस्म का है। यहाँ पर सब, भाई आप अगर चला रहे हो काम तो सबसे पहले दुनिया आपसे मिलती है, तो इसका ग्लैमर अलग किस्म का है। लेकिन अगर आपको, जैसे हम रहते हैं ना कॉलेज वगैरह में रहते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई पिकनिक कैसे जाना है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, और क्लास के या कॉलेज के सारे लोगों को एक साथ कैसे इकट्ठा करना है वो कर रहे हैं। वो सारा जो नेता प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सफल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, अब इसके बारे में हम आगे भी बात करते चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो अभी तक हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो इसी एरिया की है। हमने अभी तक, मैंने अपने किसी भी पिछले सेशन में इसके बारे में बात नहीं की, टेस्टिंग के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, प्रोग्रामिंग के बारे में भी बात नहीं की, हम अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। हमारा ज़्यादातर फोकस जो है इस वाले एरिया का ही है अभी तक का। तो इसके बारे में हम और बात करेंगे और चीज़ें समझेंगे। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम फिर धीरे धीरे इन पे, यानी कि जांच परीक्षण और ये जो बनाने वाले हैं इनमें भी आएंगे, क्योंकि कोई भी दुनिया की चीज़ अकेले नहीं चलती, सब मिलजुल के चलते हैं। तो एक का असर दूसरे पर पड़ता है, इसलिए हमें सबकी तैयारी करके रखना चाहिए। तो ये जो है इस सत्र का मेरा मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि आपको मैं ये बताऊं कि आपको पता हो कि आप किस काम में पहुंच रहे हो, और उस काम में आपसे आज अगले 2 साल, 10 साल, 20 साल जीवन में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या आपको उम्मीद रखनी चाहिए और क्या दुनिया आपसे उम्मीद रखेगी, दोनों चीज़ें हैं। तो वो अगर आपको पता नहीं होगी तो आप थोड़े दिन के बाद घबराने लग जाओगे, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो वो अगर आप अपनी पर्सनालिटी से, यानी व्यक्तित्व से मैच करेंगे, उससे मिलाएंगे, तो और उस सही दिशा में चलेंगे। और ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आज आपको जो शुरुआत हुई है जॉब की, तो हो सकता है आपको यहाँ काम मिला, आपको नहीं पसंद आता तो आप मत, थोड़ा मौका लेके इसमें या किसी और में चले आइए अपनी प्रकृति के हिसाब से। लेकिन अगर प्रकृति के से मैच करता है, या दूसरे किसी में हैं आप, और वहाँ से भी आप यहाँ आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ सब लोग सब जगह जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी प्रकृति कैसी है। इसमें प्रोग्रामिंग की खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोऑर्डिनेशन और जुझारूपना और लगे रहना, और कुल मिला के सीधा जीवन में शारीरिक शक्ति बहुत चाहिए। अगर 24 घंटे जग के लगातार आपको काम करना है तो उसके लिए बहुत शारीरिक शक्ति हर आदमी के बस की चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर आपके बस की चीज़ है तो जान लीजिए कि आप बहुत सफल होंगे यहाँ पर। तो अपना शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, रुझान, और आप किस तरीके की ज़िंदगी आगे देखना चाहते हैं, उन सब के सोचते हुए आपको बनाना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है।
है ना। तो हम इसके बाद जो है, अब इसके बाद डिसाइड करेंगे, ये समझेंगे कि इन सब के साथ, ये तो हुए आईटी डिपार्टमेंट, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट को अकेले तो चलता नहीं, तो दुनिया के साथ मिलकर चलता है। तो अब वो देखते हैं कि दुनिया के साथ ये कैसे इन सब का सामंजस्य बैठता है।